अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले वज़ीर आज़म के बहरैन में दौरे से मुतालिक बात करेंगे, जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कारोबारी बरादरी की तकरीब में शिरकत की गई है और दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार किया गया है। वज़ीर आज़म ने बहरैन की हुकूमत और अवाम का पुरतपाक इस्तकबाल करने पर शुक्रिया अदा किया है। कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। इन्होंने ज़राअत, IT और मसनूई ज़हानत जैसे शोबों में ताउन को अहम करार दिया। Profound gratitude for the gracious and very warm welcome extended to my delegation, and ever since we have landed from our home to our home, Bahrain. Bahrain and Pakistan are two brotherly countries and our relations span over decades. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas where our two countries can really work together and create synergy through our efforts and our knowledge and our experience and our commitment to support each other. आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से मनामा में बहरैन के वज़ीर दाखिला जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। दोनों वज़राए दाखिला ने इंसदाद मंशियात के शोबे में करीबी ताउन, कानून नाफिज करने वाले इदारों की सदाद कार बढ़ाने और मालूमात के तबादले को मज़ीद मौसर बनाने पर भी इत्तफाक़ किया है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान और बहरैन के दरमियान बरादराना ताल्लुकात बाहमी एहतमाद और एहतराम की मजबूत बुनियादों पर कायम है। दोनों ममालिक के इदारों के दरमियान भी करीबी राबते खित्ते में अमन और सलामती के लिए नागुज़ीर हैं। और हमारे इर्द गिर्द की दुनिया नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है, जिसके हमारे अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का अलविदाई खिताब। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इन हालात में हमारी मुसल्लह अफ़वाज को ज़्यादा हम आहंगी, मुश्तरका ताउन और यकसू मकसद के साथ तैयार रहना होगा। तीनों अफ़वाज बिलखुसूस जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर के लिए अपनी नेक तमन्नाएँ और दुआएँ भी पेश करता हूँ। ये ढांचा जिस तरह भी कायम किया जाए at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy, and unity of purpose. I see tri-services synergy, jointness and coordination as a compulsion rather than a choice. A much needed organizational reform to meet these futuristic challenges. I foresee the requirement of a fully enabled and duly capacitated tri-services setup as an operational necessity for synergistic tri-services employment within the realm of our military strategy to meet the future challenges of the conflict. I extend my best wishes and prayers for all the three services, and in particular to the tri-services headquarter, whatever form and demeanor it takes, for fulfilling the renewed responsibilities with dedication and commitment. और सिंध पाकिस्तान था, है और हमेशा रहेगा। सिंध असेंबली में करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है। ये करारदाद पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान ने पेश की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से असेंबली में खिताब किया गया। कहा गया कि सिंध के मुसलमान और हिंदुओं ने मिलकर जद्दोजहद की थी। भारतीय वज़ीर दिफा का कसूर नहीं, कसूर उस शिकस्त का है जो उनको मिली है। पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी थी। क्लैरिटी से बताना चाहते हैं कि सिंध है और हमेशा रहेगा पाकिस्तान का हिस्सा। ना कोई सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सकता है और ना ही कोई इसकी ज्योग्राफिक बाउंड्रीज को किसी तरीके से बदल सकता है। सिंध हमेशा मुत्तहिद रहेगा, एक रहेगा और पाकिस्तान के साथ रहेगा। कुछ अरसे के लिए अंग्रेजों ने ये साजिश की थी इस खित्ते से कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में दे दिया था
और सिंध के मुसलमानों ने, सिंध के हिंदुओं ने साथ मिलके जिद्दोजहद की। इतनी धचके खाने के बाद अगर वो डिफेंस मिनिस्टर जो भारत को बदतरीन शिकस्त दिला चुका है, वो अगर ऐसे स्टेटमेंट देता है तो जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सिंध पाकिस्तान है और पाकिस्तान सिंध है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान उनकी फ्रस्ट्रेशन की अक्कासी करता है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असम्बली में खिताब, कहा भारत को 10 मई को बदतरीन शिकस्त हुई। पाकिस्तान की फतह का जिक्र पूरी दुनिया कर रही है। एक जुबानों के एक ही बात कह रहे हैं कि भाई सिंध पाकिस्तान है, पाकिस्तान सिंध है। और ये इस तरह के भारत का डिफेंस मिनिस्टर है, उसके बयानात कि वो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट यकीनी तौर पे एक फ्रस्ट्रेशन वाली सूरत हाल है भारत में। जो मई में इन्होंने एक जारियत भारत ने पाकिस्तान पे करने की कोशिश की थी, उसका जिस अंदाज से जवाब हमने घंटों में, दिनों में दिया है, तो यकीनी तौर पर वो उनकी वही वाली हालत है कि वो ना सिफारती महाज पे कामयाबी हासिल कर पा रहे हैं भारत, ना दिफाई महाज पे उनको कामयाबी मिली। उन्होंने आबी जारियत करके देख ली, फिजाई जारियत करके देख ली, जमीनी जारियत करके देख ली, उनको हर जगह हजीमत का सामना करना पड़ा। ये वो बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से इस तरह के बयानात आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम पाकिस्तान ने किया है वो पूरी दुनिया बता रही है कि क्या काम किया है हमने भारत के साथ। और सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का हिस्सा ही रहेगा। सिंध ने ही पाकिस्तान बनाने की करारदाद पास की थी। सूबाई वजीर सईद गनी का सिंध असम्बली में खिताब, कहा कि भारतीय वजीर दिफा के मुज़क्कर खेज़ बयान पर उनकी जानिब से कहा गया है कि आने वाले वक्तों में भारत के मजीद टुकड़े होंगे। भारत में जो रियासतें ज़बरदस्ती शामिल हैं वो अलहदा हो सकती हैं। तो सिंध कभी भारत का हिस्सा था और ना ही कभी हो सकता है, बल्कि भारत के अंदर इस वक्त जितने डिफरेंसेस हैं रीजनल, बहुत बड़े पैमाने पे हैं। वो अपनी खैर करें कि पता नहीं कब तक भारत इस दुनिया के नक्शे पर इस तरह कायम मुदायम रहेगा। मुझे तो ये लगता है कि शायद आने वाले दिनों में, बरसों में भारत के मजीद टुकड़े होंगे और बहुत सारी और ऐसी रियासतें जो जबरी तौर पर उनके साथ शामिल हैं वो उनसे अलहदा होंगी। हमारी फौज ने, हमारी बहरिया ने, हमारी फिजाइया ने, हमारी पूरी कौम ने जिस तरह से उस जंग का मुकाबला किया और चंद दिनों के अंदर अंदर दुनिया को ये बता दिया कि भारत की मईशत बड़ी हो सकती है, भारत की आबादी ज़्यादा हो सकती है, भारत की फ़ौज बड़ी हो सकती है, लेकिन लड़ने में वो पाकिस्तानी फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान में पैदा होने पर फ़ख्र है, कोई हमारे सिंध को पाकिस्तान से अलहदा नहीं कर सकता। रुकन सिंध असम्बली गयान चंद इसरानी का सिंध असम्बली में खिताब, कहा मोदी बौखलाहट का शिकार है, पाकिस्तान से उनको बेइंतहा खौफ है, हमारी अफवाज हर जारहियत का मुकाबला कर सकती हैं। खुशी है कि मैं इस धरती पे पैदा हुआ। सिंध पाकिस्तान है, पाकिस्तान ही रहेगा। और मुझे ये भी फख्र है कि हमारे मिनारिटी के लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, सर कहीं नज़र नहीं आता है कि ये मुस्लिम है, ये नान मुस्लिम है, कहीं ये तस्वर नहीं है। मोदी मुकम्मल बौखलाहट का शिकार हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इतना खौफजदा हैं पाकिस्तान से। अल्लाह के फजल से हमारी कौम को, हमारी पाक अफवाज को पूरी सलाहियत उनमें है, इनकी हर गुनाही साजिश का मुकाबला कर सकते हैं और हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं। समझ नहीं आती जो वज़राए आला और हुकूमती ओहदेदार फजूल कामों पर तवज्जो देते हैं, उन्हें वक्त कहाँ से मिल जाता है। मुझे तो तरक्की कामों से ज़रा भी वक्त नहीं मिल पाता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब, कहा कि जलाओ घिराओ और मार धाड़ वाली सोच से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, सबको मुल्क की तरक्की पर तवज्जो देना होगी। मरियम नवाज़ ने कहा कि वो बच्चे जो बसारत से, इतना हौसला कहाँ से आता है कि वो अपने टाइम को जो अवाम की खिदमत के लिए मामूर है, इतनी लोग हैं जो उनकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जिनकी थोड़ी सी तवज्जो से उनकी जिंदगियां बदल सकती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम, वो दिल कहाँ से लाते हैं। IMF की रिपोर्ट में गवर्नेंस और अबतर मौशी सूरत हाल की हकीकी तस्वीर पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि करप्शन रोक लें तो 5500 से 7000 अरब के नुकसान से बचा जा सकता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह सिर्फ वफाक की रिपोर्ट है, सूबों को शामिल कर लें तो मालूम हो सकेगा कि कितनी करप्शन हुई। IMF ने बार बार कानून की हुक्मरानी ना होने का जिक्र किया। अदलिया के किरदार और जजों के तकर्रुर के तरीक़ेकार पर सख्त सवालात उठाए गए हैं। इस रिपोर्ट को संजीदा लेना होगा। तखमीना लगाया, अगर हम रिफॉर्म्स कर लें, गवर्नेंस को बेहतर कर लें, करप्शन को
पर कंट्रोल पा लें तो ये 5500 से 7000 अरब सालाना पाकिस्तान का ये नुकसान हो रहा है। ये जो रिपोर्ट है इसमें सिर्फ वफाकी हुकूमत के मामलात शामिल हैं, सूबाई हुकूमतों के नहीं हैं। अगर आप उसको डालेंगे तो ये रकम बेइंतहा बढ़ जाएगी। IMF ये कहता है कि अगर आप करप्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे, रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो मुल्क के अंदर ग्रोथ नहीं होगी। ख़ास तौर पर उन्होंने जिक्र किया रूल ऑफ लॉ का। ये बात हम हमेशा करते आए हैं कि अगर मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, आइन की बालादस्ती नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। और अभी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने हालिया ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं। कौमी असम्बली की 6 में से 5 नशिस्तों पर कामयाबी के नोटिफिकेशंस जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में NA-18 हरीपुर से नून लीग के बाबर नवाज खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA-104 फैसलाबाद से नून लीग के दानियाल अहमद, NA-139 लाहौर से नून लीग के मोहम्मद नोमान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। NA-143 साहिवाल से नून लीग के मोहम्मद तुफैल, NA-185 डीजे खान से नून लीग के मोहम्मद कादर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने NA-96 फैसलाबाद से ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी केस में तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर का नोटिफिकेशन रोक दिया था। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची में डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल और लूट मार के वाक़यात में इजाफा होने लगा है। सेफ सिटी के नाम पर कैमरे तो नस्ब कर दिए गए हैं मगर डाकू को पकड़ने के लिए कोई इकदाम नहीं हो रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान जो शहरी के हमरा मौजूद हैं। मुज़ाहिमत पर कत्ल और लूट मार की वाक़यात में इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो कराची में लगाया गया था उससे भारी तादाद में शहरियों से चलान तो वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा है। अगर रवा साल की मैं बात करूँ तो रवा साल के दौरान 75 से ज़ायद अफराद जो है डाकों की फायरिंग से झबाक हो चुके हैं। इस वक्त शहरी मेरा हमरा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। महंगाई तो कम हो रही नहीं, कैमरे लग रहे, ट्रैफिक पुलिस वाले को फ़ायदा हो रहा है, आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? आवाम तो रास्ते में लूटी जा रही है। जो गरीब नहीं नौकरी जिसको धंधे मिल रहे वो नौकरियाँ बाद में क्या कर रहे, डकैतियाँ कर रहे, किसका मोबाइल छीन, किसकी बाइक छीन रहे, क्या करे? फिर उसको पकड़ के पब्लिक आवाम मारती है। वो भी कोई गरीब ही होता है, किसके घर में खाने को आटा नहीं, क्या करे वो? तो आप मेरे को ये बता, कैमरे लगाने से फ़ायदा क्या हुआ? आप यहाँ पे महंगाई तो कम करो। हाँ, मेरा मोबाइल छीना गया है, इसमें कोई शक नहीं है। जब थाने जाते पुलिस क्या कहती है? भाई वो बोलते हैं FIR कटा, FIR कट गई, फिर मोबाइल का आप इंतज़ार करते हो। बड़ी मुश्किल से मोबाइल खरीदा है साला, हम एक साइकिल नहीं ले सकते, मोबाइल लेते चलो ज़रूर की चीज़ है, लेकिन मसला होता है साइकिल भी खड़ी करो वो भी गैप। अच्छा अभी मोबाइल मेरा छीन लिया, अगर मैं उसको नहीं दूँ वो मार देवे तो मैं तो अपने बच्चों से भी गया। पुलिस हुकाम का भी ये कहना है कि तफ्तीश शुरू की जाती है, FIR मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, लेकिन शहरी अपने मोबाइल का और अपनी कीमती एशिया का इंतजार ही करते रह जाते हैं, उनको तो एशिया नहीं मिलती है। आपको बताएं कि अमेरिका में नेशनल गार्ड्स पर हमला, 2 अहलकारों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हमलावर अफगान शहरी को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन के मसाइल बढ़ा, जाँच पड़ताल की जाएगी। जिद्दा में कश्मीर कमेटी के ज़ेर एहतमाम कौंसल जनरल खालिद मजीद के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। खालिद मजीद की 6 साला खिदमात को शानदार अल्फाज में सराहा गया। पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद कौंसल जनरल खालिद मजीद को अलविदा कहने के लिए जमा हुई। तकरीब से खिताब करते हुए कश्मीर कमेटी के सदर मसूद अहमद पूरी ने कहा कि खालिद मजीद ने अपने 6 साला दौर में कम्यूनिटी, कश्मीर कॉज और सिफारती महाज पर बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दी हैं। पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने कौंसल जनरल की खिदमात को सराहा। कहा कि खालिद मजीद ने कम्युनिटी सर्विसेज, कौंसलर सिस्टम की बेहतरी और पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को नुमायां करने में अहम किरदार अदा किया। खेलों के मैदान से खबर शामिल करेंगे। 3 मुल्की T20 सीरीज़ का आखिरी लीग मैच आज खेला जाएगा। रावलपिंडी में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने आएंगे। लाइव एक्शन शाम होगा। आइलैंडर्स मैच जीतकर फाइनल तक रसाई हासिल कर सकते हैं। श्रीलंका की शिकस्त की सूरत में जिम्बाब्वे फाइनल में पहुंच जाएगा। ग्रीन शर्ट्स 3 मैचेस जीतकर पहले ही फाइनल में कदम रख चुके हैं। पाकिस्तान ने पहले मैच में श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। कौमी T20 स्क्वाड ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन किया। कोचेस की ज़ेर निगरानी खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल।